अस्सलाम वालेकुम। मैं नैयर अब्दुर्रब हूँ और मुमकिन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कि किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होती हैं, भले वो स्पाउसेस के दरमियान हो या माँ बाप और बच्चों के दरमियान हो या कॉलीग्स के दरमियान हो, और रिजेंटमेंट का शिकार हो जाती हैं वो इस तरह से कि हमारी लहजे में एक ऐसा कड़वाहट आ जाती है, इस तरह का एक कटीलापन आ जाता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस तंज का आंसर उसमें इतना नुमायाँ होता है कि वो असल बात जो है उसके पीछे छुप जाती है और तंज की वजह से जो असल बात है वो पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसका अगर आप देखें तो इसका जो बुनियादी ताल्लुक होता है वो हमारी थॉट्स के साथ होता है। हमारे थॉट्स और हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो हमारे जहन में होते हैं, तो उन आइडियाज़ की बेसिस पे हमारी फीलिंग जनरेट होती हैं उस अगले शख्स के मुताबिक। मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक बिलीफ है कि जी जो फलां शख्स से पहले हो, मेरी बीवी हो, मेरा बच्चा हो या मेरा कॉलीग हो, वो उसके बारे में मेरे जहन में इस तरह के ख्याल आते हैं कि ही इज़ कनिंग और वो तो हमेशा नुकसान पहुँचाना चाहता है मुझे, या वो तो उसको मुझसे मोहब्बत कोई नहीं है और वो मुझे हमेशा एक गम की कैफियत में मुब्तला करना चाहता है, या मेरी दिल आज़ारी करता है, या मेरी इज्जत नहीं करता, वो भी करता है। ये सारे के सारे ये थॉट्स और आइडियाज़ हैं जो कि हमारे जहन में होते हैं। अच्छा, इन थॉट्स की बुनियाद पे जनरेट होती हैं फीलिंग्स, और उन फीलिंग्स की वजह से ड्राइव होते हैं हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस, जिसमें हमारी स्पीच होती है, हमारी नज़रें होती हैं, हमारे बात करने का अंदाज होता है, ये सब कुछ अल्फाज का चुनाव होता है, लहजे की टोन होती है, ये सारी की सारी जो है हम ये होते हैं इमोशंस और एक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो थॉट्स और उसके बाद फीलिंग्स और उसके बाद इमोशंस एंड एक्शंस, ये इस तरह से बनता है। तो एक कपल की कोचिंग करने का इत्तेफाक हुआ कुछ अर्से कबल, तो उसमें माशाल्लाह दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी वेल प्लेस्ड इन द सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो उसमें हुआ यूँ कि जो खातून खाना थी उनको ये शिकायत थी कि जो साहिब खाना हैं वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं और वो मेरी बातों पे फ्लेयर अप हो जाते हैं और बात नहीं करते हैं। तो मैंने उससे पूछा अच्छा भाई वो चाहते हैं क्या? तो कहने लगी कि वो चाहते हैं कि तुम रिस्पेक्ट करो, बहस मुबासा नहीं क्या करो वगैरह वगैरह। और जब वो गुस्से में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो मैंने उन खातून से पूछा कि आपका कॉन्वर्सेशन स्टाइल कैसा है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत ठंडा ठंडा बात करती हूँ, लोग अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि कोचिंग में हम एडवाइस तो कर नहीं सकते हैं लोगों को, क्योंकि कोचिंग एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है कि हम एडवाइस नहीं देते, हम लोगों के अंदर सवालों के ज़रिए से उनके अंदर एक अर्ज क्रिएट करते हैं, सो कि ताकि वो एक अपने आप को आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से देख सकें और अपने आप को अपनी इस्लाह कर सकें। तो मैंने उनको 2 या 3 स्टोरी सुनाई उनको, जिसमें मुख्तलिफ फैमिलीज़ के साथ जो मेरा काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, और जिसमें ख़वातीन ने अपने अंदर एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल जो था उनका, उसके अंदर तब्दीली एक वाज़ेह पैदा की और उसकी बुनियाद पे उनको फ़ायदा हुआ। तो जब मैंने उनको 2 या 3 स्टोरी सुनाई और उनको फिर अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने कहा कि जो उनका जो कन्वर्सेशनल स्टाइल है इट्स वेरी सरकास्टिक और वो इंस्पायरिंग नहीं है, वो डिस्करेजिंग है और उसमें कटीलापन भी है। तो शी डिसाइडेड कि शी विल वर्क ऑन दिस, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल शो अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह ताला। तकरीबन इसी तरह की एक स्टोरी है जो एक और ख़ानदान की है, और उसमें भी इसी तरह का मामला था। खातून खाना ने रियलाइज़ किया कि उनके जो कन्वर्सेशन है इट पुशेस अ पर्सन टुवर्ड्स गिल्ट और डिस्करेजमेंट, किसी को ना एम्बैरस करना, अपनी गलतियों का एहसास दिलाना। तो उनका जो कॉन्वर्सेशन स्टाइल था वो इस तरह का था। तो द मोमेंट शी रियलाइज कि उनका कॉन्वर्सेशन स्टाइल ऐसा है, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अब तब्दील करनी होगी। और 1 महीने के बाद, यानी जो उनसे पहले बात हुई और जो दूसरी दफ़ा बात हुई उसमें तकरीबन 1 महीने का वक्फा था। उस 1 महीने के वक्फे में उन्होंने दिल लगा के उसके ऊपर काम किया, बिकॉज शी वॉज सीरियस। तो कोचिंग में यूजुअली जो लोग आते हैं हमारे साथ काम करते हैं, दे आर वेरी सीरियस एंड कमिटेड, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करना चाहते हैं। तो खैर जब वो उन खातून ने अपनी कम्युनिकेशन पे, अपने कॉन्वर्सेशन पे तब्दीली लाई वो, तो उन्होंने देखा कि उनके शौहर के एटीट्यूड में फ़र्क आना शुरू हो गया। बच्चे जो पहले दूर हट रहे थे वो बच्चे करीब आना शुरू हो गए। इट वाज एन अमेजिंग डिफरेंस दैट शी नोटिस्ड माशाल्लाह। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अपनी बातों को कंक्लूड करते हैं। हमारी कॉन्वर्सेशन में कड़वाहट आई थी किस वजह से? रिजेंटमेंट की वजह से। और वो कहाँ से डेवलप हो रहा होता है? वो हमारी थॉट्स की वजह से डेवलप हो रहा होता है कि फ़लाना शख्स जो है वो ऐसा है, फलाना शख्स वैसा है, वो तो काम करता नहीं है वगैरह वगैरह। जब अपनी थॉट्स को चेंज करते हैं और अपने ऊपर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारा थॉट प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है वो हमें किस कॉन्वर्सेशन की तरफ लेके जा रहा है और हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स किस तरफ होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली चेंज आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Jazakallah khair for listening and look forward to seeing you soon again. Thank you.